शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 का। पश्चिम बंगाल के पनिहाटी में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता को टीएमसी के भय भ्रष्टाचार से आजादी मिलेगी। बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। टीएमसी महिला विरोधी पार्टी है। अब बंगाल में हर बहन बेटी के सपने पूरे होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद से दमदम का विकास होगा। हार देख टीएमसी बुरी तरह से बौखला गई। टीएमसी के हर अत्याचार की फाइलें खुलेंगी। टीएमसी बंगाल की बेटियों को डराती है। आजादी के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। टूटे सारे रिकॉर्ड। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर 92.88% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु में भी हुई बम्पर वोटिंग। सभी 234 सीटों पर 85.15% मतदान हुआ। दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। बंगाल चुनाव को लेकर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी 152 में से 110 से अधिक सीटें जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट पड़े। वोटिंग के लिए जनता का आभार। बंगाल में इस बार सभी रिकॉर्ड टूटे। शाह ने कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी की सरकार का समय समाप्त हो चुका है और बंगाल अब बीजेपी की सरकार चाहता है। लोग बिना डर के वोट डालने आए और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का असर नहीं पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में अभूतपूर्व उत्साह दिखा। जनता ने पहले चरण में भविष्य तय किया। शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान हुआ। बीजेपी सत्ता में आई तो युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, राज्य को विकास का नया मॉडल देगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि सीएम ममता अफवाह फैला रही हैं। हमारा सीएम बंगाल का ही रहने वाला होगा। 5 मई के बाद रात को लड़कियां बाहर निकल सकेंगी। बंगाल से हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। बंगाल में बम्पर वोटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। मतदाताओं का किया अभिनंदन। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए अभिनंदन किया। कहा, बंगाल में सुशासन के नए युग की शुरुआत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आक्रामक रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना पड़ेगा जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा है। खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने मतदान के पहले चरण पर कहा, बंगाल की जनता बहुत ही सजग और राजनीतिक रूप से सचेत है। वे हमेशा वोट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जाता है। 4 तारीख के बाद व्यापक परिवर्तन होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, आम लोगों ने बूथ पर जाकर गुस्से का इजहार किया है। आम जनता कष्ट में है। जिस दिन नतीजे आएंगे, ममता बनर्जी टीएमसी से चली जाएगी। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, कल दोनों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ। ये मतदान बदलाव का है। लोगों में वहां की सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश था। नई सरकार बनेगी, पुरानी सरकार का जाना तय है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बंगाल क्रांति का प्रदेश है, वो बिहार और यूपी नहीं है। बीजेपी को जनता ने नकार दिया। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान में रिकॉर्ड मतदान पर कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला का बयान काफी आश्चर्यजनक और बहुत ही अच्छी बात है। इतना मतदान होना बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा गया। निश्चित रूप से बीजेपी का सफाया होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर फिर से सरकार बनाएंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला। कोलकाता के चौरंगी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की अपनी योजना और संकल्प को साझा किया। ममता ने बीजेपी सरकार और उनके समर्थकों पर सबसे तीखा हमला बोला। सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उन सभी लोगों के नाम नोट कर लिए हैं जो बीजेपी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त किया है।
ममता ने कहा, याद रखें, आप में हमें हराने की क्षमता नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में बीजेपी की बर्बादी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा, कोलकाता में किया भव्य रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का जोरदार हमला, बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म किया। पहले ही कहा था नीतीश सीएम नहीं रह पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 25-30 फिर से नीतीश के नारे का क्या हुआ। सम्राट चौधरी आरएसएस की पसंद नहीं, इलेक्टेड सीएम को हराकर सिलेक्टेड सीएम बनाया, कोई ओरिजिनल बीजेपी का नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन बिहार में 5 साल में 5 सरकारों ने शपथ ली है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने साबित किया बहुमत, लालू की पाठशाला से जोड़ने पर भड़के मुख्यमंत्री, कहा सत्ता किसी की बपौती नहीं, जनता के आशीर्वाद से बने हैं सीएम। बहुमत साबित करने के बाद बोले सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया, महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश ने काम किया। वो चाहते हैं बिहार आगे बढ़े। वहीं इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, नोटिस को लेकर दिए जवाब पर बयान, मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया है, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा की जन आक्रोश पदयात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जन आक्रोश पदयात्रा में शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी माताएं और बहनें निभाएंगी। जिस प्रकार महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने लोकसभा में विरोध किया, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी गौतमानंद महाराज से मुलाकात कर समाज सेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्वामी के प्रयासों को बताया प्रेरणादायक। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हर बंगाली के लिए गंगा की एक बहुत खास जगह है। कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है, उसका दिव्य जल एक पूरी सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना को समेटे हुए हैं। नाविकों से भी मिलने का मौका मिला, जिनका मेहनती स्वभाव तारीफ के काबिल है। पीएम मोदी ने शेयर की हुगली नदी के किनारे की झलकियां, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने इस महानदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। विद्यासागर सेतु और हावड़ा पुल की भी नजदीकी झलक मिली। कोलकाता के प्रिंसेप घाट इलाके में कैमरे लेकर हुगली में सैर करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह सुबह आम लोगों से बातचीत किए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी। इस पर पोस्ट कर लिखा कि देश भर के जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्र सेवा के प्रति सभी का समर्पण लोगों को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को सशक्त बनाने का माध्यम है। मध्य प्रदेश में किसानों की खुशहाली के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने अब एमपी से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में एससी/एसटी आयोग के अध्यक्षों की लिस्ट जारी। कई आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में नई सक्रियता देखने को मिल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का सूरत दौरा, विजय विश्वास जनसभा को संबोधित भी किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए विकास के दृष्टिकोण को गुजरात सरकार ने साकार किया है और इसी कारण आज जनता का अटूट विश्वास बीजेपी पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 26 अप्रैल को होने वाले गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव से पहले रोड शो किया। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी मौजूद रहे।
भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में रोजगार मेला मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 7 खास डिपार्टमेंट के तहत नए भर्ती हुए 4,623 अधिकारियों और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में हजीरा सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान अधिकारियों को साफ सफाई का दिया निर्देश। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस, 3 दिन में मांगा गया जवाब, धमकी और बयानबाजी पर कार्रवाई के संकेत। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक से पहले दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन पहुंचे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला। केवल निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष सत्र क्यों बुलवाया जा रहा? बीजेपी किसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एनसीईआरटी के विरोध में तालाबंदी कर रहे कांग्रेस और एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत। मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता और सपा नेता को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उमड़ा श्रद्धालु का जनसैलाब। श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती में हुए शामिल। बाबा महाकाल का भी लिया आशीर्वाद। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ ईडी और एटीएस की चार्जशीट। छांगुर के खिलाफ 1400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का जिक्र। विदेशी फंडिंग, जमीन खरीदी, संगठित तरीके से अवैध धर्मांतरण करने का आरोप है। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 7 घंटे के भीतर अगवा बच्चों को ढूंढा। एक युवती सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। फोन कर 15 लाख की फिरौती मांगी थी। दिल्ली के नजफगढ़ में एफएसएसआई की छापेमारी। एक्सपायर हो चुके हेल्थ सप्लीमेंट्स के बिना इजाजत डिस्ट्रीब्यूशन हब को किया बंद। जांच में पता चला कि ये जगह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जरूरी लाइसेंस के बिना चल रही थी। सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज की छात्रा नंदिनी गुप्ता ने कक्षा 12वीं में यूपी बोर्ड रिजल्ट में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। कहा, मैं बहुत खुश हूं। मेरे माता पिता और अध्यापकों का बहुत सहयोग रहा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में कॉलेज की सीढ़ियों पर भगवान की तस्वीरों को लेकर हिंदू संगठनों और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कॉलेज प्रशासन से जताई आपत्ति। बीमार सिस्टम के आगे लाचार पति ने बाइक को बनाया स्ट्रेचर। कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए दर दर भटक रहे शख्स ने कवर्धा कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई। यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के संपर्क में थे और भारत में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 40 साल से फरार एक शातिर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने साल 1986 में अपनी पत्नी की ईंटों से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इनामी बदमाशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और लूटे गए 95,000 रुपए बरामद हुए। बिहार के हाजीपुर में शादी से पहले सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद को भी गोली मार दी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। जानकारी के तहत युवती की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। इसी बात से युवक नाराज था। गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दे दिया। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या। इलाके में फैली सनसनी। मामले में पुलिस की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र भारती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस दौरान बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। आरोपी पर हत्या और लूट सहित 33 मुकदमे दर्ज। जम्मू पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू के इंदिरा नगर इलाके में 2 नशा तस्करों के घरों पर चला गया बुलडोजर।
दिल्ली के कैलाश हिल्स में आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की हत्या, मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर वारदात को दिया गया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने दिल्ली में घटना को अंजाम देने से पहले अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से किया था रेप। वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली में हो गया फरार और पकी आरोपी को 1.5 महीने पहले ही नौकरी से भी निकाला गया था। दिल्ली के करोल बाग में कई राउंड फायरिंग, आपसी रंजिश में चलाई गोली, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनॉट प्लेस से घूमकर लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि परिवार के सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे। मामले की जांच जारी। मुंबई के वडाला टीटी पुलिस की कार्रवाई, बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम, पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस किए बरामद, 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। फरार मामले की जांच और फरार की तलाश जारी है। मुंबई के भांडुप में निर्माणाधीन इमारत में बड़ा हादसा, 25 साल के शख्स की मौत, 10 लोग हुए घायल। इमारत के बेसमेंट में गिरने से लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। लखनऊ के नाका क्षेत्र के होटल में युवक ने की आत्महत्या। होटल के कमरे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हाथरस में पुलिस कस्टडी के दौरान युवक ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी श्याम सिंह और ड्यूटी आरक्षी सस्पेंड। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश। उत्तर प्रदेश के संभल में ड्यूटी पर जा रही सरकारी महिला टीचर वैन में आया अटैक। टीचर्स और वैन चालक तुरंत अस्पताल लेकर गए। 3 अस्पतालों में रेफर करने के बाद महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लापता हिस्ट्री शीटर की तलाश में उतरा गोताखोर की डूबकर मौत हो गई। साहिबाबाद के डाबर तालाब में दोनों के शव मिले। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस संकट को लेकर जिला प्रशासन का सख्त कदम। बढ़ती भीड़ और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतों के बीच जेरिकेन, गैलन और डिब्बों में पेट्रोल देने पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध। राजस्थान के पाली में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में भीषण आग लग गई। 4 दिन से धधक रहा कुंभलगढ़ का जंगल तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने से हो रही मुश्किल। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ की दुकानों में भीषण आग लगी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज इमारतों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग की बड़ी पहल। कॉम्प्रेस्ड एयर फोम आधारित हाई राइज फायर फाइटिंग व्हीकल का सफल ट्रायल किया। पश्चिम एशिया संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मैंने ही बंद कर रखा है। होर्मुज तब खुलेगा जब ईरान कोई डील करेगा। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच 3 हफ्तों के लिए बड़ा सीजफायर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। ईरान की लीडरशिप में फूट। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबफ को आईआरजीसी के कुछ गुटों ने ईरानी बातचीत करने वाली टीम से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। ईरान को हिजबुल्लाह को दी जाने वाली फंडिंग बंद करने के सवाल पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हां ईरान को यह बंद करना होगा, यह बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल। इजराइल में कई इलाकों में बजे सायरन। आईडीएफ ने किया हमले का दावा।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पोस्ट किया, हम सोमवार को भारत के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हसबोले का वॉशिंगटन में बड़ा बयान। आरएसएस और भारत को लेकर अमेरिका में गलत धारणा। भारत को अक्सर गरीबी और पिछड़ेपन के नजरिए से देखा जाता है, जबकि ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था और तकनीकी शक्ति है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने घर के बाहर प्रशंसकों से खास मुलाकात की। कहा, शुभकामनाओं के लिए सभी का शुक्रिया। वहीं मिस्र के काहिरा में चल रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत 2 स्वर्ण पदकों सहित कुल 9 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों के बड़े अंतर से हराया। रनों के आधार पर यह मुंबई की सबसे बड़ी हार है और चेन्नई की सबसे बड़ी जीत। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए थे। लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 104 रनों पर ही सिमट गई। मुंबई इंडियंस की टीम 104 रनों पर ही पूरी तरह से सिमट गई थी। तिलक वर्मा ने 37 और सूर्यकुमार यादव ने 36 रन बनाए। चेन्नई में अकील हुसैन ने 4 विकेट लिए। नूर अहमद को 2 विकेट मिले। तिलक वर्मा ने 37 और सूर्यकुमार यादव ने 36 रन बनाए।